हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आज से स्टार्ट हो रहा है क्लास 11th का अकाउंटेंसी। इसके पहले हम लोग ओवरव्यू सब्जेक्ट का लेंगे, इसमें क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, कैसे हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे आगे, और हमारा जो मिशन है आपको अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 100 लाना, राइट। सो ये कैसे आपका अचीव होगा, राइट, पूरा डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे। एंड अदर आपका बोर्ड्स के कई सारे बच्चे आपका एडमिशन लिए हैं, जैसे आपका उनके मन में है कि आपका सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, या फिर मेरा अगर सिलेबस आपका आईएससी बोर्ड से है, राइट, तो या फिर अदर स्टेट बोर्ड है, कोई महाराष्ट्र है, राजस्थान, राइट, उसके बारे में लास्ट में बताएंगे, राइट। और एक और आपको पहले आपका सूचना दे रहा हूँ कि आप हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे हमने एक आपका कैटेगरी बनाया हुआ फ्री में, ₹1 आपको वहाँ पे पे करना है बस। वो भी उसमें आपको कॉमर्स से रिलेटेड, कॉमर्स कैरियर से रिलेटेड कि कॉमर्स में और भी क्या क्या है, सभी बच्चों को पता होता है कि मान लिया हमारे को आपका आफ्टर 11th-12th क्या करना है, 11th-12th के बाद क्या करना है, उसका प्लानिंग यहीं से आपका स्टार्ट होगा कि आपको सीए करना है, एमबीए करना है, बीबीए करना है, और भी मल्टीपल टाइप के कोर्सेज होते हैं। सिर्फ आपका बीकॉम नहीं होता है और आपका बीबीए एमबीए नहीं होता है, सीए नहीं होता है। जिसके पास पैसे नहीं है, करियर अपॉर्चुनिटी आपका अच्छा है, फ्यूचर में हमारे को देखना है कि यस आपका हमारे लिए क्या बेस्ट सुटेबल रहेगा, तो इसके लिए हमने आपका मल्टीपल वीडियो बना के वहाँ पे डेली अपलोड कर रहा हूँ। वहाँ पे जाओ, फटाफट वो सारे वीडियो आपको देखने को मिले। कुछ मेरा है, कुछ अदर फैकल्टी का, कुछ और आपका मेंटर का है, ठीक है। तो अलग अलग वो वीडियो सारा एक ही फाइल में आपको वहाँ मिलेगा। इससे आपको कॉमर्स में क्या कैरियर है आगे, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या है, किस में आप अच्छा कर सकते हैं, राइट, वो सारी चीज़ वहाँ आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो वो जरूर आप एक बार चेकआउट कीजिए, बिकॉज आपको रिलायबल सोर्स से रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सही इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन, फ्यूचर में क्या डिमांड है मार्केट में कॉमर्स में, राइट, वो सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो वेलकम वंस अगेन। स्टार्ट करते हैं क्लास 11th में जो आपका पहला पेपर है अकाउंटेंसी, आई मीन जो पेपर की बात हम करते हैं, राइट, आपका क्या है इसमें, इसकी बात हम करेंगे। अकाउंटेंसी में क्या पढ़ना है आपको, हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। सो क्लास 11th में जो अकाउंट्स है, हमने इस चैप्टर को, इस जो इसमें आपका चैप्टर दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का बुक मैंने ओपन कर रखा है। मैं आपको किसी भी मटेरियल, आप आई मीन बोर्ड से हो, राइट, मैं आपको एनसीईआरटी का बुक 100% कराऊंगा। आपको 100% आपका एनसीईआरटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं कुछ भी, तो सबसे बेस्ट आपका क्या है, एनसीईआरटी, राइट। बट एनसीईआरटी से पूरा स्टडी कंप्लीट नहीं होता है, बिकॉज आपको यहाँ पे इन्होंने कोई भी टॉपिक कई ओवरव्यू दे दिया है, क्वेश्चन बहुत ही कम दिया हुआ है, टॉपिक को डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए आपका एनसीईआरटी तो करेंगे ही, आपका जो नॉर्मली आपके यूट्यूब पे या कहीं पे क्लास देखेंगे तो सिर्फ एनसीईआरटी करके निकल जाते हैं, ठीक है। इसका सिलेबस बहुत छोटा है, इसका सिलेबस बताओ, इतनी पतली पतली दो आपका बुक है, ठीक है, इतनी पतली पतली, आपको ढंग से पढ़ोगे तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा का है नहीं, राइट। तो उतना आपको नहीं करना है, उससे करने से आपको अकाउंटेंसी में एक्चुअल में ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको एक एक्सपर्ट से पढ़ते हो, आई मीन कोई सीए है, या फिर आपका कोई जैसे डॉक्टर है, एक एमबीबीएस है और एक आपका झोला छाप है, ठीक है, तो नॉलेज उसके भी दवाई से बेनिफिट होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इनका पढ़ाने का अप्रोच सिस्टमेटिक होता है, बिकॉज इन्होंने डिग्री लिया हुआ है, सारा चीज़ इन्होंने प्रोसीजरल प्रैक्टिकल सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक ढंग से किया हुआ है, राइट। तो यहाँ से आपका जो भी कॉन्सेप्ट आपका बताया जाएगा, जो भी आपको मेडिसिन दिया जाएगा, आपको उस पर ट्रस्ट होगा कि वो गलत नहीं देगा, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस है, इस फील्ड में डिग्री है, राइट। सो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी अगर पढ़ोगे, राइट, तो आपको यहाँ पे सीए पढ़ाएंगे, राइट, मैं खुद प्रोफेशनल हूँ, राइट, तो आपको यहाँ पे तो सीए पढ़ाएंगे। उसके बाद में आपका जो नॉर्मल फैकल्टी लेते वो आपका आई डोंट नो, आई मीन ये नहीं कि वो गलत है, नो, आपका वो भी अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं, राइट। लेकिन कई बार कई फैकल्टी को मैंने देखा, वो आपका ऊपर नीचे कर देते हैं वो कॉन्सेप्ट को, ठीक है, या फिर वो गलत इंटरप्रेट कर देते हैं, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना है, राइट। बात करते हैं आपका यूट्यूब पे, जहाँ पे पढ़ो एक फैकल्टी पे अच्छे से ट्रस्ट कर लो और उसी फैकल्टी से पूरा क्लास करो, राइट। सो देखो एनसीईआरटी आपका पूरा बुक आपको कराया जाएगा, एनसीईआरटी तो कराएंगे हम पूरा, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे तो आपका एनसीईआरटी में 2 ही वॉल्यूम है क्लास 11th में, राइट। ये आपका देखो, आपका ग्रीवाल साहब जो इंडिया में मोस्ट आपका लवेबल आपका बुक है, यानी सबसे ज़्यादा डिमांड में है, तो ये आपका टीएस ग्रीवाल का ही पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूरा कवर होगा, ठीक है। तो आपका टीएस ग्रीवाल ही हम आपका कवर करेंगे, ठीक है। आपका इनका ग्रीवाल साहब का भी आपका कवर करेंगे। बहुत सारे बच्चे डीके गोयल से पढ़ते हैं, यस, आपका डीके गोयल भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों आपका रेफरेंस बुक आपका ये पूरा कंप्लीट आपका होगा, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। हाँ, कोई बच्चे अगर अदर आपका आईसी आपका आईएससी बोर्ड से दे रहे हो, राइट, या फिर अदर बोर्ड से दे रहे हो, तो इसके अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है, जैसे हमने लिखा हुआ है, राइट, तो इसका क्लासेस आपको 1 लेक्चर एवरी वीक आपको एडिशनल मिलेगा, या फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो बता दिया जाएगा कि उसमें आपका, बिकॉज आईसीएसई बोर्ड में हम और आपका सीबीएसई बोर्ड
मैं दोनों में हम एक कंपेरिजन वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अभी तो आपको कल तक मिल जाएगा वो भी। तो उसमें क्या है कि आपका सिलेबस कंपेयर टू सीबीएसई या फिर नॉर्मल जो हम आपका करते हैं इससे आपका डबल है, इन डिटेल वहाँ पे पढ़ना होता है, राइट। तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, या फिर कोई अदर बोर्ड के है तो वहाँ पे एक दो टॉपिक उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया, राइट। तो आपका बाद में जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में करवा देंगे, या फिर आपका नहीं लगेगा इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं, वो टोटली डिफरेंट ही है, तो आप घबराने की बात नहीं है, आपको सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पूरा करवा देंगे, ठीक है। तो किसी भी बोर्ड से हो, राइट, एडमिशन लिया हो, या फिर आपका आईसीएसई बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, सारा कवर 100% होगा, ये ड्यूटी मेरा है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो, और बैच के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। 2 टाइप का बैच है, एक तो 3000 का है, 2999 का है, और एक आपका 6500 का है। 6500 में एक मेंटर अलॉट होता है, किसी भी टाइम एनी टाइम आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये भी लाइव 100% होगा, ये भी आपको पहले मैंने सोचा हुआ था वो करवा देते हैं, रिकॉर्डेड कुछ डाल देते हैं जैसे यूट्यूब वाले करवा रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, आपको बच्चों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगा, आपको कोई मन में डाउट आएगा, आपको किसी से पूछो, कोई आपको बताने वाला नहीं रहेगा, राइट। तो बेस्ट है कि क्लास लो तो लाइव लो, ठीक है, नहीं लो तो फ्री में यूट्यूब पे कर लो, ठीक है, फ्री में यूट्यूब पे आप कर लो, बेस्ट है, ठीक है। तो ये लाइव क्लास चलेगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चन, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे रहेगा कि पर्सनल नंबर आपको मेंटर का दिया जाएगा, टीचर का, कि आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, आपके साथ आपका पर्सनल गाइडेंस, यानी बेसिकली टीचर वीक में एक दिन और बैठेगा गूगल मीट पे, कि आपको कोई भी डाउट है तो उसको सॉल्व करने के लिए। वैसे तो आपका रेगुलरली कभी भी एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा, कभी भी डाउट पूछ सकते हो, लेकिन एक बार और आपको पर्सनल गाइडेंस आपको दिया जाएगा, वीक में कोई डाउट है तो स्पेशल डाउट लिया जाएगा, राइट। हाँ, इसमें आपका उस बच्चे को रिकमेंडेड है जो आईसीएसई बोर्ड से है या अदर कोई बोर्ड से है, ठीक है। ओनली सीबीएसई का पैटर्न पे है, राइट, तो सिर्फ आपका 3000 में ले लो, कोई बात नहीं है। लेकिन अदर बोर्ड से है कोई, ठीक है, अदर बोर्ड से है जिसमें आपका टॉपिक एक दो एक्स्ट्रा हो सकता है, या फिर आपका आईएससी बोर्ड से है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका बेसिकली क्या होता है, आईएससी बोर्ड से है तो वहाँ पे हमारे को थोड़ा डिटेल में पढ़ाना होता है, राइट। तो उसके लिए तो ये 6500 वाला ही रिकमेंडेड है, बिकॉज मुझे उनको वीक में 1 क्लास आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 1 एडिशनल क्लास देना पड़ेगा, राइट। तो आपको वो 6500 वाला में ही रिकमेंडेड है, उसमें पूरा 100% आपको कवर किया जाएगा। 3 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बोला हुआ है, किसी भी बोर्ड से हो 3 सब्जेक्ट आपको 100% कवर होगा, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स, बीएसटी, अकाउंट्स, राइट, ये 3 सब्जेक्ट 100% कवर है। आपका एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो तो उसका इंग्लिश, मैथमेटिक्स भी कवर होगा। अदर बोर्ड का वो देख लीजिएगा, जो यहाँ से अलाइन होगा तो ठीक है, बाकी बात हम फैकल्टी से बात करेंगे अगर वो आपका एग्री हो जाता है, राइट। क्योंकि आपका आईएससी बोर्ड में थोड़ा सा बेसिकली जो इंग्लिश का लिटरेचर है थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, ठीक है, राइट। तो वो आपको वो हमारे को आई मीन वो पहले ही हमने डिस्क्लेमर लगा दिया है कि 3 सब्जेक्ट का तो 100% गारंटी है, ये आपका कवर होगा ही। आपका 2 सब्जेक्ट का सीबीएसई एनसीईआरटी से बोर्ड से तो पूरा आपका आई मीन कवर हो जाएगा, दूसरे बोर्ड से तो एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो हम लोग सिलेबस की चलते हैं। क्लास आपका जो 11th में 2 वॉल्यूम दिया हुआ है, 2 वॉल्यूम है। फर्स्ट आपका चैप्टर में फर्स्ट आपका अगर वॉल्यूम देखोगे, राइट, तो ये अगर आप कोई भी फ्यूचर में कोई आपका गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, तो ये बुक सबसे आपका बेटर है, बिकॉज आपका क्वेश्चन 100% यहीं से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका जो फर्स्ट आपका चैप्टर में दिया हुआ है क्या, अब देखो हम क्या करेंगे कि कोई भी टॉपिक कैसे पढ़ेंगे, राइट। ये नहीं कि आए आपका, हमने जैसे एक डायरेक्टर मूवी बनाता है, उसको बनाने में कितना दिन लगता है, तो आपका आई मीन बेसिकली 3 घंटे 2 घंटे का मूवी बनाने में 1 साल लगता है। क्यों? क्योंकि उसको एक एक सीन उसको सोचना पड़ता है कि क्या होगा, एक सीन के बाद दूसरा सीन कैसे आएगा, तीसरा सीन कैसे आएगा, एक से दूसरे रिलेटेड कैसे है, कि बच्चों को पूरा आई मीन जो बेसिकली ऑडियंस देखने वाले हैं उनको पूरा स्टोरी कंप्लीट समझ में आए। एक बार आपका मूवी देखकर निकलते हो, सारा मूवी का डायलॉग, इवन आपका गाना, सब कुछ याद रहता है, इस सीन के बाद ये हुआ, इस सीन के बाद ये हुआ, राइट। तो इसमें आपका ऐसे क्यों याद रह जाता है 3 घंटे का मूवी, और 10 मिनट आप पढ़ते हो, 1 घंटा पढ़ते हो, क्यों नहीं याद रहता है? बिकॉज क्या है कि वो आपका उसको 1 घंटे 3 घंटे का बनाने के लिए उसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत होती है, और लगभग 1 साल 2 साल की मेहनत होती है एक मूवी के पीछे, ठीक है। एक एक सीन डायरेक्टर बैठ कर सोचता है, एक एक सीन शूट करने में 1 दिन लगता है, ठीक है। 10-15 मिनट, 1 मिनट का आपका 10-15 सेकेंड या फिर 1 मिनट का वीडियो शूट करने में। ऐसे ही हमने क्या किया है, आपका ये पूरा चैप्टर लॉजिकल वे में, बिकॉज मैं आपका 10 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो आपको यहाँ पे लॉजिकल वे में हमने पूरा आई मीन जो आपका सिलेबस है उसको ऐसे पिरोया है, एक एक सीन के बाद दूसरा सीन कैसे आएगा, तीसरा सीन कैसे आएगा, राइट। आपको बिलीव भी, अगर किसी भी बच्चे को अगर ट्रस्ट आई मीन बेसिकली क्लास के बाद भी डाउट रह जाता है या फिर उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो ये आपका स्टूडेंट का तो है ही कभी कि उन्होंने चलो रिवाइज नहीं किया। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट का ही, वो टीचर का भी कमी है, ठीक है। तो मेरा भी आपका कहीं ना कहीं फेलियर माना जाएगा कि अगर आपको उस कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है या फिर आपको उसके करने के बाद याद नहीं रहता है, ठीक है। तो हमने ये जिम्मेदारी लेते हुए, ये नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट का कमी, नहीं, मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हमने एक जो टॉपिक है पढ़ाने से पहले उसको इस तरीका से, इस एग्जाम्पल के साथ और ऐसे हमने पिरोया है कि आपको सीन बाय सीन लगेगा कि एकदम बिल्कुल मूवी की तरह चल रहा है,
एकदम स्मूथली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और आपका सारा सीन आपको याद रह जाएगा कि हाँ ऐसे आपका इस चैप्टर के बाद ये चैप्टर आएगा, इस चैप्टर के बाद ये आएगा, और इसमें ये सारे आपका जो सीन है एक क्यों है, ठीक है। कोई भी इलॉजिकल नहीं, सारे रटने वाली कोई भी बात नहीं है, सारा क्या होगा आपका पहले था कि आप रट लेते काम चल रहा था, अब इन्होंने आपका बोर्ड ने ज़्यादा फोकस आपका किस पे किया है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। सो लॉजिक बेसिस पे हमने सारा कॉन्सेप्ट आपका देखना है, ये रटने वाली बात नहीं है, ठीक है। बिकॉज मुझे पता है कि जो बच्चे सीए करते हैं, सीएमए करते हैं, मैं आपका बेसिकली फैकल्टी हूँ सीएमए का। सो जो आपका फाइनल लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे जहाँ पे आपका फेलियर होते हैं, उनको आपका जो 11-12 से पढ़ के जाता है उनको पता है, मुझे उनका बेसिक ही क्लियर नहीं होता है। 11-12 उनका टोटल वेस्ट हो जाता है, बीकॉम पूरा वेस्ट हो जाता है, क्यों, उनका बेसिक क्लियर ही नहीं है, और ऐसे पढ़ा दिया जाता है 11-12 में कि आपको फाउंडेशन में जाता है तो उनको आपका बार बार प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको लॉजिक ही क्लियर नहीं है, उन्होंने आपका रटवा दिया है। तो हम आपको मान के चलेंगे कि फ्यूचर में कोई ना कोई कमर्स से रिलेटेड अच्छे कोर्स करेंगे, और इसमें आपका जो अकाउंटेंसी में आप अपना फ्यूचर देख रहे हो, आप कहीं ना कहीं आपका भविष्य में आने वाला है, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट लॉजिक एकदम 100% क्लियर होना चाहिए, रखने वाली बात नहीं, छोटा सिलेबस नहीं है। आप देख लो क्लास 11th का इतना मोटा आपका बुक है, ठीक है। ये आपका 24 एडिशन, अभी 25 एडिशन मंगा होगा, ये आपका पूरा मटेरियल है। आपका 11th का देखोगे तो बहुत ही पतली बुक है एनसीईआरटी की, राइट। तो इसमें 2 वॉल्यूम है। हम आपको पिक्चर दिखाते हैं, आपको क्या है कि बेसिकली यहाँ पे एक इंडिविजुअल है। अब एक इंडिविजुअल आपका बिजनेस करता है, तो आपका बिजनेस करेगा, ठीक है, वो बिजनेस करेगा, लेकिन वो अपना जानना चाहेगा ना कि हमारा बिजनेस करना है तो इसमें मुनाफा हो रहा है या लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, राइट, कि हमारे एंड में कितना लायबिलिटी बचा हुआ है, कितना एसेट बचा हुआ है। अब घबराने वाली बात नहीं कि लायबिलिटी किसको बोलते हैं, एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, लॉसेस। ये जस्ट इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर करेंगे, सारे आपका की एक्सपेंस क्या है, आपका लॉसेस क्या है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, गेन क्या है, आपका प्रॉफिट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। आपका ये चीज हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा पॉइंट पे यानी बेसिक मीनिंग आज हम करेंगे, आगे चल के आपको पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो बेसिक आपका टर्म्स के बेसिक टर्मिनोलॉजी पे एक आपका वीडियो जस्ट आपका 11th और 12th का, वो दोनों कॉमन रहेगा, आप एक बार देख लीजिएगा, जस्ट इसके बाद आपका आज इवनिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ज़्यादा हम इस पर डिटेल में टाइम आपका नहीं लगाते हैं, बिकॉज हमारा जो क्लास है उस पर आपका पूरा टाइम लगेगा। कल से लाइव क्लास से स्टार्ट होगा, कल से आपका लाइव क्लास से स्टार्ट होगा। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग क्या है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है, लिमिटेशन क्या है, यानी समझे कि नहीं, बेसिकली रोल ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, हम अकाउंटिंग करते हैं क्यों, कोई काम करते हैं तो करते क्यों, राइट। तो ये चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में आपका ये पढ़ना है, ठीक है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा पर्पस होगा ना, बिना पर्पस के कोई काम तो नहीं करते, ठीक है, राइट। तो ये पर्पस है, राइट। उसके बाद में आपका बेसिकली ये आपका उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, राइट, वो काम करेंगे, जैसे काउंटिंग करेंगे, राइट। तो हमको क्या क्या आपका रूल्स रेगुलेशन कुछ ना कुछ तो लाइफ में आपका जैसे काम करते हो तो कुछ आपका ये थोड़ी ना कुछ भी करोगे, नहीं, आपका गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, उसको नहीं करना है, इलीगल एक्टिविटी नहीं करना है। तो अकाउंटिंग करने का पर्पज क्या है, वो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, ठीक है, क्यों करते हैं सारे चीज, अब कैसे करेंगे, ठीक है, उसके लिए क्या कुछ रूल रेगुलेशन है क्या, यस, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर आपका 2 में पढ़ना है, राइट, किस बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे, करने का तरीका क्या है, ये सारे चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में आपका रिकॉर्डिंग है, बेसिकली जो हमने आप लोग समझ गया बेसिक रूल ऐसे ऐसे होगा। अब हम करेंगे कैसे, ठीक है, ये बच्चे आपने रूल तो पढ़ लिया बेसिक की, हाँ हमने आपका अकाउंटिंग करना है, ठीक है, इस तरीका का रूल है, ऐसे करेंगे, राइट। अब यहाँ से एक्चुअल में करना शुरू करेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में एक्चुअल में करना शुरू करेंगे कि हाँ अब आपका करना है, तो आपने रूल भी जान लिया, सब कुछ आपका नियम भी जान लिया, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। अब हम करना है एक्चुअल में शुरू करते हैं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर आपका 3 है, रिकॉर्डिंग जनरेट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, राइट। यहाँ से एक्चुअल में करना शुरू करेंगे। रिकॉर्डिंग नंबर 2 सब्सिडी बुक, कई सारे परचेज बुक है, सेल्स बुक है, यानी बेसिकली जो लेन देन बिजनेस में होता है, बिजनेस आप करते हो तो मल्टीपल टाइप के लेन देन होते हैं ना, जिसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं, राइट। जैसे आपने कुछ आपका खर्चा करोगे, कुछ इनकम होगा, सेल होगा, परचेज होगा, राइट, ये सारी चीज़ें, तो उसका इंडिविजुअल भी अकाउंट रखना होता है और आपका कंबो भी रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, आपका सेल्स बुक, परचेज बुक, कितना आपने परचेज किया, कितना सेल किया, कितना एक्सपेंसेस है, ये सारी चीज़ हमें बनाना होता है, राइट। ये सारी चीज़ आपको क्या होता है, डिटेल में आपको कोई अलग अलग रजिस्टर आपको बनाना होता है। उसके बाद में आपको जब बैंक में पैसे आएंगे, राइट, बैंक में पैसे आएंगे, अब कोई बिना बताए हुए बैंक में पैसे डाल दिए, राइट, आपका हमने किसी को उधार माल बेचा, उन्होंने बिना बताए हुए बैंक में पैसे डाल दिए, तो हमारे यहाँ अकाउंट में उसका बैलेंस अभी शो हो रहा है कि उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने आपका फोन पे बताया नहीं, राइट, और अकाउंट में हमारे पैसे आ गए, तो दोनों में क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। वो फोन करेगा नहीं मैंने तो डाल दिया, तो फिर हम बैंक अकाउंट अपने कैश अकाउंट को मैच करेंगे, यानी बैंक में कुछ और अलग बैलेंस दिख रहा होगा, ठीक है, और आपका बैंक चार्जेस कट जाता बिना बताए हुए, ठीक है। हम अपने यहाँ पे तो जो रहे बैंक में हमारा अभी 1 लाख आपका बैलेंस बचा हुआ है, बैंक ने 5 चार्जेस काट लिया, आप बताया नहीं, उन्होंने बताया नहीं, राइट। तो फिर आप देखेंगे ना कि ये आपका जो डिफरेंस आ रहा है हमारे बुक में जो आपका बैलेंस आ रहा है, हमारे पास बैंक का बैलेंस तो 1 लाख हमने सोच के रखा हुआ था, राइट, और आपका बैंक तो बता रहा है कुछ अलग ही। तो इस डिफरेंस का कारण क्या है, रीजन क्या है, राइट, ये हम लोग चैप्टर नंबर यहाँ पे पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 में बीआरएस।
इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चे, BRS, ठीक है। उसके बाद में आपका ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन, यानी बेसिकली क्या होता है कि आपका जब कोई आपका इंसान ही तो अकाउंटिंग करता है, राइट, अकाउंटिंग कौन करेगा, इंसान करेगा। तो इसमें कुछ गलतियां तो हो सकती है, इंसान क्या है, गलतियों का पुतला है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो हम लोग नहीं गलती करेंगे तो आपका इंसान ही नहीं है, यानी बेसिकली परफेक्ट आपका मशीन होता है। परफेक्ट क्या होता है, या तो मशीन होता है या फिर आपका भगवान होता है, ठीक है। यानी बेसिकली क्या होता है, उनमें भी कुछ ना कुछ कमी होती है, राइट। तो हमारे इंसान में तो बहुत सारी कमी है, ठीक है, हमारे में तो बहुत सारी कमी है, ठीक है। आप में हो सकता है परफेक्शन होगा, राइट। तो आपको जो हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपका गलतियां उसमें करेंगे, तो उस गलतियों को ठीक कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और उसको अगर हमने करते समय कुछ काम, जैसे कोई भी सवाल करते हो कई बार गलती हो जाता है ना, तो उसको ठीक कैसे करोगे। ऐसे ही अकाउंटिंग करते समय कई सारे मिस्टेक हो जाते हैं, राइट। तो उसको पहचानना कि हाँ कैसे पहचाने की गलती हो गया, ठीक है। और दूसरा अगर हो गया पता चल गया, राइट, तो उसको ठीक कैसे करना है, ये चैप्टर नंबर आपका 6 में पढ़ना है। 7 नंबर में बेसिकली क्या है, डिप्रिसिएशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। डिप्रिसिएशन प्रोविजन, राइट। डिप्रिसिएशन क्या होता है बताता हूँ, जब कोई एसेट यूज करते हो धीरे धीरे उसका वैल्यू कम होता है ना, क्यों, बिकॉज आपका, अब जैसे हमने आपका कोई भी फोन गाड़ी लेकर आया, अब वो घिसेगा ना, चलेगा तो उसका वैल्यू कम होगा। शोरूम में से लाते 10 लाख का, बाहर निकालते ही आपका प्राइस उसका 8 लाख हो जाता है, 1 साल चलो उसका प्राइस 5 लाख हो गया। ऐसे ऐसे क्यों हो गया, बिकॉज वो चलता है तो उसका वैल्यू आपका कम होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसका अकाउंटिंग कैसे होता है, ठीक है। ये क्यों आपका लगाते हैं डेप्रिसिएशन, नहीं लगाएंगे तो आपका क्या होगा, यदि अगर आपका चाहे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी है क्या, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, राइट। इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है। उसके बाद में आपका एक और टॉपिक आएगा प्रोविजन रिजर्व, कि फ्यूचर के लिए हम कुछ बचा के रखते हैं, सारा पैसा कमाएंगे तो आज ही खर्च कर देंगे क्या, नहीं, फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखेंगे, सेविंग आपका रखते हैं ना, क्या भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, उसको बोलते हैं बच्चे रिजर्व, ठीक है। और प्रोविजन का मतलब क्या होता है, कोई लॉसेस होने वाला है, कोई मान लो घर खरीदना है, कोई काम करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आज से ही थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं प्रोविजन, राइट। तो ये क्या है आपका, ये बच्चे आपको वॉल्यूम नंबर 1 में पढ़ना है, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम नंबर आपका 1 में पढ़ना है, राइट। और इसमें एक आपको और वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक और आपका वॉल्यूम मिलेगा, नहीं है, राइट। आइए उस चैप्टर में आपका देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उस वॉल्यूम में आपको क्या क्या पढ़ना है एक बार हम देख लेते हैं। देखो आपका इसमें पढ़ना है कि आप इस सारा काम कर लोगे तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं इंडिविजुअल का, ठीक है। ये आपका जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। आपका पहले तो इसका मीनिंग बारे में देखेंगे, ठीक है, आपका मीनिंग के बारे में देखेंगे, राइट, कि आपके बनाने की रिक्वायरमेंट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ खर्चे जो होते हैं वो क्यों होते हैं, राइट। तो ये सारे आपका बेसिक चीज़ें देखेंगे, पर्पज आपका बैलेंस शीट क्या होता है, ये सारी चीज़। उसके बाद में यहाँ पे एक्चुअल में हम आपको बनाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट होगा, छोटे छोटे आपका लाइफ में जब बिजनेस करते हो, ठीक है, तो लाइफ में धीरे धीरे बहुत सारे आपका मुश्किलें आती है ना, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है, आपका डेली कुछ ना कुछ मुसीबत आती है, राइट। उस मुसीबत को बोलते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। आपका कहीं भी झगड़ा हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, राइट। आपका कोई लॉसेस हो गया, उसको कैसे बिजनेस में एडजस्ट करोगे, कैसे एडजस्ट करोगे, राइट। तो ये क्या है, ये आपका एडजस्टमेंट वाला फाइनेंशियल, फाइनल हमने पूरा साल में जो काम किया, राइट, उसका ये हिसाब किताब है, जो हमने कहाँ पे आपका कई बार झगड़ा हो गया, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, कहीं पे कुछ इसी कारण से कई बार प्रॉफिट हो जाता है, कभी कई बार लॉस हो जाता है, कुछ हमने एंट्री करना ही छूट गया, भूल गया, ठीक है। वो सारा हिसाब किताब कहाँ पे होता है, ये फाइनेंशियल आपका अकाउंट आपका लाइफ में जब आपका बेसिकली ईयर में एक बार बनता है, राइट। आपका जनरली एक बार आपका 31 मार्च को बनाते हैं जब क्लोज करते हैं, राइट, तो उस समय बनाते हैं और सारा उसमें हिसाब किताब, कोई भी चीज़ छूट गया, राइट, वो सारा एडजस्टमेंट यहाँ पे कर देते हैं। तो फाइनली हमको पता चलता है कि हमने पूरे साल में जो हमने काम किया, मेहनत किया, उससे कितना प्रॉफिट कमाया, कितना आपका नुकसान हुआ, राइट, कितना हमारे पास एसेट है, कितना लायबिलिटी, ये सारी चीज़ हमको पता चलता है। और ये आपका एक इंडिविजुअल अगर बिजनेस कर रहा है, हम लोग को अकाउंट्स में क्या पढ़ना है कि एक इंडिविजुअल, ध्यान सुनो, आपका यहाँ पे आपको क्या काम करना है, आप क्या हो, मुंशी हो। मुंशी का मतलब पुराने जमाने में आपका कई सारे मूवी में देखे होंगे, टोपी पहन के जो आपका मुंशीगिरी नहीं करता है, जिसको आपका मुंशी बोलते हैं, वो खाता भाई पूरे दिन लिखता रहता है, वो आपका पूरा दिन खाता, विवाह मूवी देखोगे, ठीक है, तो उसमें आपका क्या है, वो मुंशी जी रहते हैं, वो आपका हमेशा खाता भाई लिखते रहते हैं। तो उनका काम क्या है, कितना हिसाब किताब हुआ। तो बिजनेस वो करता है क्या, नहीं, उसका काम बिजनेस करना नहीं है। आप जब आपका अकाउंटेंट बनोगे तो आपका काम बिजनेस करना नहीं है, आप बिजनेस दूसरा आदमी करेगा, ठीक है, वो अपना अकाउंट, लेकिन वो अपना हिसाब किताब लिखेगा क्या, उनका टाइम ही नहीं रहता, वो बिजनेस करेगा या अपना हिसाब किताब लिखेगा। आप उसके बिहाफ पे, समझे, आप उनके जगह पे जैसे जो काम उनको करना चाहिए था, उनके पास टाइम नहीं है, तो उसके बिहाफ पे आप अकाउंटिंग करोगे बुक्स में, जब बिजनेस में क्या क्या फायदा हुआ, नुकसान हुआ, वो सारा हिसाब किताब आप रखोगे, ठीक है। तो आपका नाम क्या रहेगा, अकाउंटेंट, ठीक है, राइट। तो आपका ये आपका एक नाम रहेगा, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। आपका 80 मार्क्स का एग्जाम में पेपर आता है, 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होता है, राइट। कई बार सारे बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाता है, राइट। बेस्ट आपका जो आपका अकाउंटेंसी का जो सब आपका सब्जेक्ट है, आपको पूरा प्रैक्टिकल लॉजिकल बेस में आपको समझाएंगे, लगेगा कि यूं आपका मक्खन की तरह पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मस्ती मस्ती में कैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो मिलते हैं बच्चे लाइव क्लास में।
आई होप यू एंजॉय द क्लास, राइट। एंड मेरे साथ आपका जर्नी आपका अच्छा रहेगा, राइट। सो आपका मिलते हैं लाइव क्लास में। आपके जस्ट इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर आ रहा है जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी आपका डिस्कस करेंगे। आज इवनिंग तक आ जाएगा, वो जरूर आप प्लीज़ आप सभी आदमी देखिएगा और अपने दोस्तों को एक बार जरूर आपका इनवाइट कीजिएगा। पहले 5 लेक्चर सभी बच्चों के लिए बता दूं, बच्चे पहले 5 लेक्चर आपको 2-4 लेक्चर यूट्यूब पे भी आएगा, 1-2 एप्लीकेशन भी आएगा, राइट। तो वहाँ पे आपका 2-3 लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। एक लेक्चर देखोगे, 2 लेक्चर देखोगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि एक सीए से पढ़ने में और एक नॉन सीए से पढ़ने में क्या फर्क है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे आपका समझ में आ जाएगा, राइट। वहाँ पे आप एक बार देख लो अच्छे से, अगर समझ में आ रहा है, राइट, तो प्लीज़ आपका फटाफट इनरोल करा लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक भी क्लास आपका छूटे नहीं। डेली आपका लगभग आपका 2.5-3 घंटे क्लास होगा, 2.5-3 घंटे का, जिसमें अकाउंट्स भी होगा और इकोनॉमिक्स बीएसटी होगा। तो हम शेड्यूल आपको जारी कर देंगे, ये आज इवनिंग तक आपको मिल जाएगा, राइट। आपका जिस दिन मान लो वो हम आपका फैकल्टी से बात करके आज हम शेड्यूल आपको जारी कर देंगे। तो पहले 3 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराया जाएगा, फिर आपका 2 सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा, उसका रिवीजन टेस्ट सारा जिम्मेदारी मेरा, ठीक है। आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 95% से कम आपका नंबर आ रहा है तो आपका भी फेलियर है, मेरा भी फेलियर है, ठीक है, राइट। अगर आपने ढंग से जो मेरे बताया रास्ते पे आपने चला, ठीक है, तो आराम से इतना नंबर तो आपका आ ही जाएगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं। कई बच्चे को आर के पुरम के मेरा बच्चे था 2-3, उसका 100 आउट में 100 आया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे आपका कोई भी आपका मुश्किल सब्जेक्ट नहीं, काफ़ी ईजी है, राइट। आपके खून में हम आपके अकाउंट्स को साथ देंगे, ठीक है। ऐसा आपका लॉजिकल वे में आपको पढ़ाएंगे, राइट। चलिए, तो मिलते हैं बच्चे आपका लाइव क्लास में, और अपने दोस्तों को, फ्रेंड को जरूर आपका बता दीजिए कि यस सर का लाइव क्लास आपका स्टार्ट हो गया है काफ़ी दिनों बाद, बिकॉज मैं ओनली सीए को पढ़ाता हूँ, सीएमएस को। अभी आपका पहली बार आपका एक बार कई बार पहले भी पढ़ाए हुए थे, बट अभी हमने आपका बच्चों का काफ़ी डिमांड आ रहा था कि नहीं सर आपका जो फाउंडेशन वाले हैं वहाँ से कंप्लेन बच्चों को आ रही थी कि सर वहाँ पे तो चूँकि उसका देखता हूँ ना कि 11th-12th में क्या पढ़ के आया, राइट, वो टोटल आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसलिए हमने क्या कि नहीं, अपने बच्चों को हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे सीए करेंगे, सीएमए करेंगे, एमबीए करेंगे, बीबीए करेंगे, राइट। तो ये जो आपका फ्यूचर है, जहाँ पे आपको या तो कम पैसे में आपका ऐसे कोर्स का रिकमेंडेशन आपका दूंगा, हमारे आपका कैरियर सीरीज में आइएगा। कहाँ पे ज़्यादातर आपका सारा एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है, हमारे बच्चों के लिए रहेगा वो कैरियर सीरीज। आपको हम उसमें उसका कॉस्ट कितना है, टाइम कितना है, वो सारे चीज़ आपको हम, जैसे आज ही हम अब एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो उसमें देखिएगा आपका टॉप 10 बेसिकली अब आपका कैरियर ऑप्शन बताएंगे कि 11th-12th के बाद सिर्फ सीए सीएमए भी नहीं है, और भी कई सारे ऑप्शन है जिसमें आपको टाइम कम लगेगा, पैसे कम लगेंगे, और अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी प्लेसमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बीकॉम करने के बजाय आप ये कोर्सेज पे जाओगे तो आपका ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और क्लास 11th-12th से ही आपका इस चीज़ का प्लानिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है, राइट। तो आई होप आप क्लास को एंजॉय करोगे, और आपका लाइव क्लास में मिलते हैं आज इवनिंग में। आज एक आपका वीडियो आएगा डेमो लेक्चर, इसके बाद देखकर आप सभी आदमी अपना इनरोल करा लीजिए जो भी आपका बचे हुए हैं। और जो पेड लेक्चर का मैंने बताया, पेड लेक्चर 6500 में आपको लाइव क्लासेस तो मिलेगा ही, साथ में आपको जो एडिशनल क्लास एक सप्ताह में एडिशनल क्लासेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे आपका कुछ एडिशनल डिटेल आपके क्लासेस मिलेगा, जो कोई अदर बोर्ड के या फिर आईसीएसई बोर्ड के आईएसई इस बोर्ड के अगर कोई बच्चे हैं, आईएससी उस बोर्ड के बच्चे हैं, राइट, क्योंकि उनका सिलेबस टेक्निकल होता है, तो उनको हम एक क्लास एडिशनल देंगे। आपका मेंटर एक अलग से अलॉट होगा कि आपका सारे जो आपका डाउट है वो एनी टाइम आपको सॉल्व करे, कोई भी आपका इमीडिएट आपका डाउट सॉल्व करे, राइट। तो वो सारे फीचर, उसमें कई सारे फीचर एडिशनल है 6500, बिकॉज वो प्रीमियम क्लास है, क्लास ए भी है वो भी है, ठीक है। दोनों में आपका नोट्स इस क्वालिटी का मिलेगा, ठीक है। दोनों में बच्चे आपको बता दो, नोट्स हमारा मार्केट में सबसे बेस्ट है। हमारा क्लास क्यों करना चाहिए हमने बताया था, लेकिन एक बार और आपका देख लो कि हमारा आपका क्वालिटी तो सबसे बेस्ट है ही, साथ में आपका नोट्स आपको सबसे बेस्ट मिलेगा, ठीक है। ऐसा नोट्स आपको कहीं पे आपको देखने को जल्दी मिलेगा नहीं, राइट। मैं जस्ट आपका एक बार एक पेज आपका दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपका नोटेबिलिटी ओपन किया था पिछले क्लास में, शायद मैंने बताया था, फिर भी मैं एक थोड़ा सा आपका एक झलकी दिखा दूँगा। देखो आपका एक झलक दिख लो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि नोट्स में कितना मेहनत लगता है, ठीक है, आपका कितना मेहनत लगता है, आपका नोट्स का झलकी देख लो, ठीक है। तो इस तरीका से आपको बेसिकली क्या होगा, सारे आपका नोट्स आपको मिलने वाले हैं, मार्केट में सबसे बेस्ट सुपीरियर क्वालिटी का नोट्स मिलेगा, ठीक है, राइट। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए, राइट। मिलते हैं लाइव क्लास में, ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच। कोई भी आपका डाउट हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे आपका डाल दीजिए, और एक नंबर हमारा ले लीजिए, आप यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। आपका 7011 लिखो, 7011426248, ये हमारा नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हो इस पर, और कोई भी डाउट होगा तो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अरे बेसिकली हम आपको क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच।